सड़क से संसद तक सरकार और विपक्ष में ठनती नेहा नजर आ रही है। सदन में जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है, अंदर भी और बाहर। मैं सदन चलाना चाहता हूं। और आज इसलिए भी हंगामे के आसार ज्यादा हैं क्योंकि आज राहुल गांधी सदन पहुंचेंगे। लगातार माफी की मांग उनसे सरकार कर रही है। जिस तरीके से विदेश में जाकर उन्होंने भारत का अपमान किया है, इसको लेकर आज सुबह किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। दिया है, आपको भी इतना अवसर दूंगा। आप बेल में आकर फिर आप ये कहें कि बोलने का मौका दें, आप सीट पे जाएं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं आपको मौका दूंगा। इधर बात नहीं करते। आप बेल में आते हैं और चर्चा करना चाहते हैं, आप जाइए, सीटों पे बैठिए, आप भी बैठिए, आपको मैं मौका दूंगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, बजट पे चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पे चर्चा नहीं करना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, क्या उचित है ये? मैं उनको भी कहूंगा बैठिए, आपको भी कहता हूं बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा। आप सीट पे बिठाइए, अपने लोगों सीट बिठाए, मौका दूंगा आपको। आप बाहर जाकर चर्चा करते हैं, मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं, गलत गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। हम सबको मौका देंगे। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए भारी हंगामे के बाद स्थगित करनी पड़ी है। तो आज एक बार फिर से न कोई बहस हो पाई, न चर्चा, अगर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ वो हंगामा रहा। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए इस भारी हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। नेहा, जबरदस्त हंगामा लोकसभा के अंदर होता हुआ नजर आया था, राहुल गांधी की माफी पर, साथ ही साथ अडानी के मुद्दे पर भी। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है और जैसा कि माना ही जा रहा था कि आज भारी हंगामे के आसार हैं। शुरुआत में ही हंगामा देखा गया, जिसके चलते दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही चंद मिनटों बाद कार्रवाई को रोकना पड़ा, इसे स्थगित करना पड़ा। दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गए। शुरू में ही हंगामा हुआ अर्पिता, और लगातार ये जो मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है अडानी मसले को लेकर, इसी पर बहस और चर्चा की मांग भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है उनके लिए जेपीसी का गठन, जिसको लेकर कल सड़क पर संग्राम देखा गया। यह आरोप लगाया विपक्ष की ओर से कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। नेहा, स्पीकर यहाँ पर ये भी कहते नजर आए कि क्या आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाहर आकर तो ये बात कह रहे हैं सरकार चर्चा को तैयार नहीं है, और वहां तख्तियां लेकर अगर पहुंच जाते हैं और अगर वहां पर नारेबाजी करते हैं तो ऐसे में चर्चा कैसे मुमकिन है? क्या ये करने से समस्या का कोई हल है, समाधान है? क्योंकि हर बार लगातार हम काफी दिनों से सत्र की, हालांकि जब से शुरुआत हुई है तब से एक भी दिन ये सत्र चल नहीं पाया। करोड़ों रुपए एक दिन में लगते हैं, बर्बाद होते हैं एक तरीके से कहिए, जब उस पर सार्थक चर्चा ना हो पाए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को आज एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, लेकिन कोई गारंटी नेहा 2 बजे की भी नहीं है कि उसके बाद सदन सुचारू रूप से चल पाए। और हालात ऐसे इसलिए भी हैं क्योंकि आज राहुल गांधी को सदन में पेश होना था और उनकी मौजूदगी दरअसल इस मुद्दे को और ज्यादा गरमा सकती थी कि आखिरकार राहुल गांधी विदेश में जाकर जो देश के खिलाफ बयान देकर आए हैं उस पर माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं। इस पर लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, लोकतंत्र में यहाँ बोलने की पाबंदी है। राहुल गांधी ने खुद ये बात विदेश में जाकर कही कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। पेगासस का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। किस तरीके से वार पलटवार की स्थिति सदन के बाहर दिखाई दी है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका
अंदरूनी मामला है और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। ये उनकी साजिश है पार्लियामेंट चलने नहीं देना, और दूसरी तरफ जो हमारी जेपीसी की मांग है उसको नजरअंदाज करने के लिए ये कोशिश उनकी हो रही है। और तीसरा उनका काम ये है कि किसी न किसी ढंग से जो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और जो चाइनीज बॉर्डर पे आज एनक्रोचमेंट हो रहा, ये सारी चीजों को एक तरफ रखने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी जी का एक डेमोक्रेटिक स्पीच के बारे में ही बात करना। इतना अनाप शनाप बातें उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, झूठ बोला पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में रूल को ताक में रख करके उन्होंने बेकार की बातों को पार्लियामेंट के सदन में बोला और फिर लंदन में जाके बोलता है कि उनको पार्लियामेंट में बोलना नहीं दिया जाता है। इस तरह का झूठ, ये हमारा देश के लिए बहुत नुकसान होता है। सदन के अंदर चालाकी, सदन के बाहर चालाकी, ये चालाकी की सरकार बनते जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और खासकर कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी जी को छवि की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसमें एक साजिश की रूप से ये किए जा रहे हैं। अगर सरकार की दम है, हिम्मत है, फिर दोबारा कहें तो मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत हो। और कौन सा बयान राहुल गांधी जी दिए हैं जो देश विरोधी है, देशवासी को जानने के अधिकार है और ये अधिकार सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और वो कैसे? सदन के अंदर चर्चा के तहत।